नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम धमाकेदार होंगे और पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे। तो आज YouTube पर ज्ञान की बात लेकर मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं कि सर आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करते रहते हैं, है ना। YouTube पर भी, ठीक है, डाउट सेक्शन में भी, और पर्सनल मैसेज भी करते हैं और बोलते हैं कि सर हम लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं, हम लोग रिवीजन तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन सर हमें पता नहीं पड़ पाता एग्जैक्टली कि सर कौन से टॉपिक हमारे स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक हमारे वीक है। सर अगर हम लोगों को यह पता पड़ जाता है कि हमारे टॉपिक वीक कौन से हैं, हमारे टॉपिक स्ट्रांग कौन से हैं, तो सर यह समझ में नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट है, और कौन सा टॉपिक बेटा हमारे पास कम इंपॉर्टेंट है। और ये जो एग्जाम है आप लोगों के पास, चाहे हम जेई की बात करें, चाहे जे एडवांस की बात करें, चाहे हम नीट की एग्जाम करें, ये आपका स्किल नॉलेज को चेक करने वाला एग्जाम है। ये एग्जाम ये चेक नहीं कर रहा है कि आप लोगों को कितना यहां पर बहुत ज्यादा चीजें याद है या कितनी चीजें याद नहीं है। ये आपका लिमिटेड टाइम में कितना क्विक तरीके से आप रिस्पॉन्स यहां पर दे सकते हो, कितने सही रिस्पॉन्सेस आप दे सकते हो, ये एग्जाम ये चेक करना चाह रहा है आप लोगों का। इसका मतलब बहुत सिंपल सा रीजन है बेटा, आप लोगों के पास बहुत ही ज्यादा सिंपल सा रीजन है कि भैया आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले तो अपने एक स्टडी का एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से यहां पर ध्यान में रखना है कि सर हम लोगों के पास चीजें क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो आइए मैं आज आप लोगों को एक रफ आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके से आप अपने इंपॉर्टेंट और वीक टॉपिक्स को पहचान सकते हैं ताकि आप ढंग से बेटा एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो सकें। आइए, तो सबसे पहले तो आपको यह चीज पता है ही सही कि भैया आप अपनी पढ़ाई में सही दिशा में मेहनत कर सकते हो या नहीं, ताकि आप लोगों को यह पता लग जाए कि भैया अगर हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे ना तभी आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अन्यथा अगर आप लोगों ने कभी ऐसा प्रयास किया कि सर सही डायरेक्शन नहीं है तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, यह चीज आप लोग याद रखना। ठीक, अब जरा यहां पर देख लेते हैं क्या क्या करना होगा मेरे बच्चों आपको इसके लिए। सर सबसे पहला पॉइंट है कि टेस्ट और मॉक एग्जाम पर आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, सर जो भी आप लोगों के रिस्पेक्टिव बैचेस चल रहे हैं, उन रिस्पेक्टिव बैचेस में जो भी आप लोगों के टॉपिक चल रहे हैं उनको कृपया करके आप ध्यान से देखिए। ठीक है, उनको आप ध्यान से देखिए, और जब आप उन चीजों को ध्यान से देख पा रहे हो तो उन टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव बैचेस में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर टेस्ट देना है। अब जब आप उसी के अकॉर्डिंग बेटा वहां पर टेस्ट दे दोगे तो आपकी मेंटल प्रिपरेशन बेटा तैयार हो जाएगी कि हां इस चैप्टर में से, इस पर्टिकुलर टॉपिक में से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए वहां पर तैयार हो जाओगे जब आखिरी एग्जाम में आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से बेटा मेंटली प्रिपेयर रहना है यहां पर। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हो? यस। तो सबसे पहले सर आपको जो भी आप लोगों के टेस्ट हैं, जो भी मॉक टेस्ट हैं, उसमें जरा भी लापरवाही नहीं रखनी है। सारे टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं है कि सर आपको सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू के ही देने हैं, नहीं, आप लोग पीडब्ल्यू के अलावा जो भी आप लोगों के पास टेस्ट अवेलेबल हो वो सारे टेस्ट आप लोगों को देने हैं। ठीक है, ठीक है। और जो क्वेश्चन उन टेस्ट में आप लोगों से गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को जरा मार्क करके देखिए। ठीक है, कि हां सर इस टेस्ट पेपर में, इस सब्जेक्ट में से, इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से हम लोगों के पास यहां पर यह क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप उस गलत हुए क्वेश्चन के टॉपिक को दोबारा से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हां सर ये टॉपिक थोड़ा वीक है, तो इस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की हम लोगों को जरूरत है। सर समय की जरूरत का विश्लेषण यहां पर कीजिए। मतलब क्या लाइन लिखी गई है कि हर विषय के लिए आपने कितना समय दिया है उसका यहां पर एनालिसिस कीजिए। अगर किसी विषय में ज्यादा समय देने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो आपका कमजोर विषय हो सकता है। वही जो टॉपिक आपको कम समय में आसानी से समझ लेते हो वो आपका मजबूत विषय है। तो ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ना है कि जबरदस्ती लिख दिया सर आप, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर किसी टॉपिक को हमको समझने में बार बार दिक्कत आ रही है, इसका मतलब उस टॉपिक के कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट नहीं बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सर दोष मास्टर का है। कभी कभी अभी हम ये भी बोल देते हैं कि सर आपका पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा। जरा आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना टीचर का पढ़ाया हुआ, तो इसमें आपकी गलती होगी।
आपकी जगह पर वहीं दूसरी जगह बैठा हुआ एक दूसरा बच्चा है, उसने सारे टॉपिक पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे पीवाईक्यू कर लिए। इसका मतलब उसे समझ में आ रहा था। कहीं ना कहीं समस्या आपके समझने में है, कहीं ना कहीं समस्या आपके समझने में है। आपके टॉपिक बेटा उतने स्ट्रांग नहीं है, या आपने उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को उतने अच्छे से टाइम नहीं दिया। तो आप सही टाइम का एनालिसिस करें कि अगर कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो सके आप लोगों के। सर अगला पॉइंट है अपने ग्रेड्स की जांच कीजिए। मान लीजिए आपका टॉपिक कोई वीक था, आपने उसको अच्छे से यहां पर कवर कर लिया। अब जब टॉपिक आप लोगों का अच्छे से कवर हो गया है तो आप जांच कीजिए कि भैया जब आपने उसके मॉक टेस्ट दिए हैं, जब आप लोगों ने उसके टेस्ट दिए हैं, तो वहां पर वो टॉपिक आप लोगों का कितना स्ट्रांग रह पा रहा है। वो टॉपिक मेरे बच्चों आप लोगों के पास कितना स्ट्रांग रह पा रहा है, जरा आप उसको चेक करने की कोशिश कीजिए। और जब आप इस चीज को चेक कर लेंगे कि हाँ सर वो टॉपिक हमारा स्ट्रांग था और अच्छे से उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी लगा ली है, अच्छे से पीवाईक्यू भी हो गए, हाँ, इतना करने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें किसी भी टॉपिक में, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर या किसी भी चैप्टर के अंदर पीएचडी नहीं करनी है। हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सर हमारा नीट या जेई एडवांस का क्वेश्चन हो जाए, इतना हम लोगों को जानकारी चाहिए। तो वो चीज किससे आएगी, जब आप टेस्ट पेपर देंगे और टेस्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे। सर अपने नोट्स को पढ़िए, अपने नोट्स को पढ़िए। कहने का मतलब क्या है कि आपके नोट्स में आप ध्यान से देखिए कि सर ये टॉपिक या ये लाइन हमसे मिस हो गई है, ये टॉपिक या ये लाइन हमसे मिस हो गई है, और इसी टॉपिक, इसी लाइन की वजह से हम लोगों का क्वेश्चन यहां पर गलत हो गया है। तो आप उस चीज को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए कि जो जिस टॉपिक या जिस लाइन को आपने मिस किया है, उसी टॉपिक, उसी लाइन से बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चन आ गया है। दैट मींस आप लोगों के पास वहां पर उस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत थी, तो आप लोगों को वो चीज यहां पर इंप्रूव करनी होगी। सर इसके बाद ठीक है, आप अपने टीचर्स से और अपने दोस्तों से भी, है ना, जो आप लोगों के टॉपिक कमजोर हैं, उन टॉपिक के बारे में आप बात कर सकते हो कि सर ये हमारा डाउट है, या मेरे दोस्त ये मेरा कंसेप्ट यहां पर थोड़ा वीक लग रहा है, क्या हेल्प हो सकती है, क्या हेल्प यहां पर हो सकती है, या किस तरीके से बेटा हम यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या मेथड है सवाल को समझने का। ये चीज है, बच्चों को प्रॉब्लम दो ही सब्जेक्ट में आती है, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैथमेटिक्स उसका स्ट्रांग होता है क्योंकि कोर सब्जेक्ट वही होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है, बच्चा रट के पास हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं, बच्चा रट के पास हो जाता है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में लैंग्वेज भी होती है, कंसेप्ट भी होते हैं। तो बच्चा इन दोनों सब्जेक्ट को तभी सॉल्व कर सकता है जब उसने बहुत ही ज्यादा ध्यान से चीजों को पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से जब चीजों को पढ़ा है, तभी जाकर ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों के पास क्लियर होंगे। अदरवाइज ये कंसेप्ट आप लोगों के पास क्लियर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज मेरे बच्चों आप लोग ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज ये चीजें बिल्कुल भी आप लोगों के पास सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक, तो अगर इतना आप लोगों ने कर लिया ना, जो मैंने आपको बताया, देखो ज्यादा ज्ञान क्यों नहीं दे रहा हूं मैं, आधे घंटे की वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो सर, सेंसलेस है। अगर मैं इस छोटी से टॉपिक पर आधे घंटे की वीडियो बना रहा हूं, इसका मतलब मैं आप लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं। आप लोग शॉर्ट एंड स्वीट में समझने की कोशिश कीजिए। जिन टॉपिक पर आप लोगों का कमांड नहीं है, उन टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रेट एंड सिंपल। जिन टॉपिक पर आप लोगों की कमांड नहीं है, आपको उन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेरे बच्चों, स्ट्रेट एंड क्लियर। अब जब आप चीजें ये ध्यान में आ जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिक आप लोगों के पास नंबर आने लगेंगे। और ये याद रखिए, बंदूक हमेशा अपने कंधे पर रखकर चलाई जाती है, दूसरे के कंधे पर रखकर तो सिर्फ रोया जाता है। बंदूक केवल अपने कंधे पर रखकर चलाई जाती है। आपका प्रयास, आपका परिश्रम और रिजल्ट आपका होगा। मेरा प्रयास, मेरा परिश्रम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपका प्रयास, आपका परिश्रम आपको बेटा अपने मनचाहे रिजल्ट तक ले जा सकता है। तो यह आपको डिसाइड करना है।
हमारी दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ये हमारे डीएनए में घुस चुका है ज्ञान देना। लेकिन सही बात यह है, रिजल्ट उसी का आएगा जो कठिन परिश्रम करेगा। तो तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। मैं आप सभी को बहुत बहुत यहां पर ब्लेसिंग देना चाहता हूं, बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत तरीके से बेटा अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाए। धन्यवाद।